पंडित रामकृष्ण, इस पत्र को 10 बार अध्ययन करने के बाद भी हमें वो सूत्र नहीं मिला जो ये बता सके कि महाराज के ऊपर आक्रमण कब और कैसे होगा। मंत्रीवर, शत्रु परोक्ष रूप से कोई संकेत दे या ना दे, परंतु उसके हृदय की चाह उसके कृत्य में कोई ना कोई सूत्र अवश्य छोड़ती है। इस नवरात्रि एक नहीं 2 रावण का वध होगा। 2 रावण का वध एक साथ, ये कैसे संभव है? रामकृष्ण, यदि वो महाराज को रावण कहकर संबोधित कर रहा है तो फिर ये दूसरा रावण कौन हो सकता है? वही तो मंत्रीवर, ये भीषण बाबू की रची हुई रामलीला है। 2 रावण से उसका क्या तात्पर्य है? प्रभु श्री राम की लीला अद्भुत है। कैकेयी ने महाराज दशरथ को अपने वचन के जाल में फंसाया। महाराज के प्रिय श्री राम को पुत्र भरत के मुंह में वनवास दिलाया। अपने पिता की आज्ञा टाल न सके प्रभु राम थे इतने भले, अपनी पत्नी सीता माता के साथ वनवास वो चले। भ्राताश्री, हम भी आपके साथ वनगमन करेंगे। नहीं अनुज, ये उचित नहीं होगा। वनवास का भोग केवल हम करें। परंतु प्रभु, हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। कृपा करके हमें आपके साथ आने की अनुमति प्रदान करें। किंतु लक्ष्मण, ना करें। हम आपके साथ चलेंगे प्रभु, और सतर्क रहेंगे। प्रभु, हम जानते हैं कि त्रुटि हमारी है। हमने शत्रु को मित्र समझकर आपके प्राणों को विपदा में डाल दिया। हम तो क्षमा के योग्य भी नहीं हैं प्रभु। हमारी त्रुटि सुधारने का हमें एक अवसर अवश्य प्रदान करें। प्रभु, हमें अपने साथ लेकर चलिए। अरे ये कौन सी राम कथा चल रही है? आनंद आ गया। आयो तो लक्ष्मण जैसा। उठो लक्ष्मण। प्रिय लक्ष्मण, शत्रु चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करे, हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद हमारे साथ है। तुम लौट जाओ लक्ष्मण। प्रभु, जहां पर श्री राम है, लक्ष्मण वहीं पर है। भला शरीर से आत्मा अलग कैसे रह सकती है? हमारी विनती है आपसे कि आप हमें अपने साथ लेकर चलें। ले चलिए ना महाराज। अब वैसे भी इन्हें कुछ हुआ तो हनुमान तो संजीवनी बूटी लाने ही वाले हैं। महाराज, अगर ये नहीं होंगे तो स्वर्णमिक के पीछे आपको बचाने कौन जाएगा? सीते, आप शांत हो जाइए, हम लक्ष्मण से बात करते हैं। लक्ष्मण, यदि यही तुम्हारी कामना है तो चलो, तुम भी हमारे संग चलो वनवास। प्रभु, भ्राता लक्ष्मण, दो रावणों का वध एक साथ? कौन सा रावण किसका वध करेगा? रामा, रामायण में तो एक ही रावण था। यहाँ भी एक ही रावण की प्रतिमा है। हाँ, लेकिन रावण के शीश 10 थे।
नहीं बंधु, पत्र में रावण के शीश का नहीं, 2 रावणों का उल्लेख है। परंतु 2 रावण आमने सामने कैसे आएंगे? अब श्री राम और हनुमान के मिलन का दृश्य होगा। मेरा दृश्य? पंडित रामाकृष्ण जी, आप यहाँ? सभी आपको ढूंढ रहे हैं। आपका दृश्य आ गया। हे प्रभु, मैं तो तैयारी नहीं हुआ हूँ। चलो चलो चलो। स्वर्ण मृग प्राप्त करने हेतु माँ सीता ने निवेदन किए। उनकी इच्छा पूर्ण करने श्री राम वन को चल दिए। प्रभु के ना लौटने पर सीता माँ ने लक्ष्मण जी को उन्हें ढूंढने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता माँ को उसे पार न करने का निर्देश दिया। परंतु धूर्त रावण अपना भेष बदलकर माता सीता का अपहरण कर ले गया। देवी सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करने आए पक्षीराज जटायु। कौन? मैं जटायु हूँ। हम क्या करें? माता सीता को छोड़ दे। चुप! तुच्छ पक्षी, हट हमारे मार्ग से, वरना तेरे प्राण यहीं पखेरु उड़ जाएंगे। माता सीता को ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। छोटी महारानी जी, आप? अब हम हैं सीता माँ। परंतु वो चिन्ना देवी अशोक वाटिका वाले दृश्य में पुनः आ जाएंगे। रथाचारी जी, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी छोटी महारानी जी, जैसे ही आप किया। कोतवाल, जटायु, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। परंतु महाबली रावण के समक्ष जटायु कब तक युद्ध करते? अंततः रावण ने उन्हें घायल करके धरती पर गिरा दिया। श्री राम और हनुमान जी के मिलन का दृश्य है, और रामा कहाँ है? सेवक जी, अरे आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप अपना कार्य कीजिए। शीघ्रता पूर्वक महामंत्री तिमारसु और आदरणीय अच्युतदीप जी से कहिए कि यहाँ आ जाए। जो आज्ञा महोदय। हे माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है, रक्षा करना माँ। कहाँ है रामाकृष्ण? कितना समय और लगेगा उसे? हम तो यही हैं, हमें कैसे ज्ञात होगा कि उन्हें कितना समय लगेगा? अगर रामाकृष्ण नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। और सुनो, तुम दर्शकों से वार्तालाप करो, उनका ध्यान रामलीला से बटाओ। कैसे? कुछ भी करो, कैसे भी करो, मगर करो। जो आज्ञा गुरुवर। इससे पहले कि अगला दृश्य आरंभ हो, आप सबके लिए एक प्रश्न है। आप सब में से कितने लोगों को रामायण के संदर्भ में सब कुछ ज्ञात है? मुझे पूरी रामायण पता है। हाँ, मुझे भी पता है। तो फिर एक प्रश्नोत्तरी खेलते हैं, जिससे आप सभी को और भी मजा आएगा। रामायण से संबंधित सरल से प्रश्नों का उत्तर जो नहीं दे पाएगा, उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। हाँ, ठीक है। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार के 7 चिरंजीवी कौन है जो श्री राम के साथ थे और अमर हैं? आप बताइए। पवन पुत्र हनुमान। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, माता सीता को और किस नाम से पुकारा जाता है? नहीं अम्मा, आप नहीं, आपका उत्तर तो हमें ही देना पड़ेगा। अम्मा के साथ जो महिला है वो उत्तर है।
वैदेही जानकी जनक पुत्री। अरे बस 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 बस, आप तो पूरी रामायण ही सुना देंगी। ये लड़की खामोखा हमारा समय बर्बाद कर रही है। मंत्रीवर, मुझे अभी मंच पर जाना है, परंतु आपको ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना होगा। किंतु पंडित रामाकृष्ण, क्या आपके विचार से ये उचित होगा? और कोई मार्ग तो मुझे सूझ नहीं रहा अच्युतदेव जी। मेरे विचार से यही उपाय उचित रहेगा। आप निश्चिंत रहिए पंडित रामकृष्ण, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। जी चलते हैं। रावण का कौन सा भाई था जो 6 महीने सोता था? आप बताइए। उत्तर दीजिए। ओ, भला नाम है महाभारत में थे, जो पूजा में रखते हैं। यहाँ है, यहाँ नहीं आ रहा नाम। कुंभकर्ण, वही तो। हाँ, कुंभ पूजा में रखते हैं, करण महाभारत में थे। कुंभकर्ण। अरे, आपको इतना भी ज्ञात नहीं? कौन है आप? कौन से ग्राम से आए हैं? सिद्धांतो, इससे सही उत्तर नहीं दिया। शारदा, शारदा, ये क्या कर रही हो? प्रश्न उत्तर बंद करो, रामलीला आरंभ करो। परंतु उसका मुंह काला करना है। ये तो रामलीला के पश्चात कर लेना। फिर दृश्य आरंभ करो शीघ्र। दर्शकों, हम इस खेल पर पुनः आएंगे। अब रामलीला के आगे का दृश्य आरंभ करते हैं। हाँ ठीक है। जब रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, श्री राम ने माँ सीता के वियोग का दुख भोगा। अब उनका हनुमान जी से ऋषिमुख पर्वत पर मिलन होगा। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में राम और लक्ष्मण को परखने आए हैं। सीते! सीते! मान्यवर, मुख के तेज से तो आप किसी राज परिवार के प्रतीत होते हैं। इस प्रकार सन्यासी के भेष में वन में विचरण का क्या प्रयोजन है? हम अपनी पत्नियों को ढूंढ रहे हैं। महाराज, पत्नियां नहीं, पत्नी पत्नी। हम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा। हाँ पापी, रावण ने उनका हरण किया है। ओहो हो। प्रिय हनुमान, क्या आपको ज्ञात होगा कि वे किस दिशा में गए होंगे? आपको मेरे विषय में कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? मैंने तो अपना परिचय दिया ही नहीं। आपकी आभा दर्शाती है कि आप 4 वेदों, 18 उपनिषद शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हनुमान ही हैं। मैं भी आपको पहचान गया प्रभु। आपके मुख की आभा साफ दर्शाती है कि आप नरों में श्रेष्ठ नर, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, धर्म परायण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं मित्र, आपसे भेंट हमारा सौभाग्य है। आपसे मिलन के ये क्षण मेरे जीवन की सबसे शुभ घड़ी है प्रभु। पंडित रामकृष्ण, आपकी जगह तो हमारे हृदय में है।
आप तो सदैव से मेरे हृदय में हैं प्रभु। और आज मैं आपको वचन देता हूँ कि एक या कई शत्रु भी आ जाएं तो उनका प्रहार मैं आप तक पहुंचने नहीं दूंगा। हमें आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास भी है। मैं गणपति रामकृष्ण, जिनकी नित्य प्रतिदिन पूजा करता हूँ, जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ होता है, उन माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि महाराज का लेश मात्र भी अशुभ नहीं होने दूंगा। तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी महाराज का शत्रु है, उसे महाराज तक पहुंचने से पहले मेरे प्राण हरने होंगे। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। भक्त और भगवान का ये मिलन युग युगांतर में केवल एक ही बार आता है। अब हमारे पति अर्थात श्री बजरंगबली जाएंगे सीधा लंका, बजाने श्री राम की शक्ति का डंका। हमें विश्वास नहीं होता तूने हमारी लंका नगरी में उत्पात मचाया। तेरा इतना साहस कि तू लंकाधिपति रावण को चुनौती दे। दोष तेरा नहीं है, वानर है ना तू। छलांगे मारना, उछल कूद करना, उत्पात करना, वस्तुओं को नष्ट करना तेरी प्रवृत्ति है। सुन, अभी भी समय है। आजा, आजा, हमारी शरण में आजा, अन्यथा तुझे ऐसा दंडित करेंगे कि संसार भी कंपित हो जाएगा। तुच्छ वानर। इसी तुच्छ वानर ने आपकी लंका को जलाकर राख कर दिया है, आपके साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है इस तुच्छ वानर ने। सुधर जाइए और अपने कुकृत्य त्याग दीजिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथों से सिंहासन भी छूट जाएगा। साहस? आपके क्रोध से आपके शिष्य अर्थात आपके अनुचर भयभीत होते होंगे, ये वानर नहीं। जिन वेद पुराणों और शास्त्रों के ज्ञान पर आप अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, वो सब त्याग दीजिए। लोगों के विश्वास और श्रद्धा को उनकी दुर्बलता समझने वाले पापी, अब आपका अहंकार ही आपके विनाश का कारण बनेगा। समझते क्या हो अपने आप को पंडित हनुमान? हम महाबली रावण हैं, तो जैसे तुझ वानर को एक क्षण में भस्म कर देंगे। जब से आपके साम्राज्य में आया हूँ, तब से उसी का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु कर नहीं पाए। चुप कर जा पंडित। अब आपका अंत निकट है दुराचारी रावण। मैं राम भक्त हनुमान आपका अहंकार, आपकी शक्ति, आपके वरदान से फलीभूत इस साम्राज्य को भस्म कर दूंगा। अब तो समय बताएगा कि किसमें कितना सामर्थ्य है। उस समय के लिए जीवित नहीं रहेगा पंडित वानर। क्षमा करो जी, मैं थोड़ा भावना में बह गया था। हम भी बह गए थे। रावण का पात्र कर रहे हैं ना, तो हमें भी क्षमा। आपको तो अभिनय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप तो पहले से ही रावण हैं।
रावण का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। उसने श्री राम से युद्ध किया। भीषण युद्ध के परिणाम स्वरूप रावण का वध हो गया। श्री राम और सीता माँ का मिलन। अगला कार्यक्रम है रावण दहन। हमारे महाराज अपनी शुभ कर कमलों से रावण का दहन करेंगे, परंतु उससे पूर्व इतने अच्छे दर्शकों के लिए हमारे अभिनेता आभार प्रदर्शन करेंगे। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। इंतजार का वक्त खत्म हो गया। अब रावण दहन के साथ कृष्णदेव राय का भी अंत होगा। ये रामकृष्ण क्या कर रहा है? कुछ भी कर ले, आज कृष्णदेव राय को नहीं बचा पाएगा। हमारे महाराज तो स्वयं श्री राम का स्वरूप है। आज इन्हीं के हाथों रावण का दहन होगा। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अब होगा रावण दहन। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। आपके प्राण संकट में हैं। किशन बाबू के कक्ष से ये मिला है। इस नवरात्रि एक नहीं 2 रावण का वध होगा। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। महाराज, महाराज, आप ठीक हैं? ये घुंघरू भीड़ का फायदा उठाकर भाग ले, वरना पकड़ा जाएगा। सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। चलो, अंत भला तो सब भला। महाराज, क्या हुआ? महाराज की तरफ बाण कैसे आए? हाँ। क्या ढूंढ रहे हैं? किशन बाबू को ढूंढ रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहाँ अवश्य आया होगा। कोई भी अपराधी अपना अपराध पूर्ण होता देखने की लालच नहीं छोड़ पाता। वो भेष बदलकर यहाँ अवश्य आया होगा। वो देखो, वो जा रहा है। पकड़ो उसे। पकड़ो, पकड़ो।
था, बिना दंड के भाग जाएंगे? दंड? किंतु हमारा अपराध क्या है? क्या किया है हमने? सभी ने चुनौती स्वीकार की थी। आप प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए तो आपको अपना मुंह काला करवाना पड़ेगा। उठा लो। क्या उठा लो? इनका पात्र उठा लो और इनका मुंह काला कर दो। इस बेइज्जती का बदला तुम्हें लेकर रहूंगा रामा, देख लेना। अब आप प्रस्थान करें, मुझे किसी और को भी ढूंढना है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने प्रभु श्री राम का पात्र उचित प्रकार से निभाया कि नहीं, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान का पात्र पंडित रामकृष्ण ने पूरी निष्ठा से निभाया है, एक अदृश्य शत्रु से हमारे प्राण बचाकर। पंडित रामकृष्ण, आपने अपनी बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता से शत्रु के आक्रमण को विफल कर दिया। सराहनीय है ये बात। महाराज, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैंने बस अपना कर्तव्य पूर्ण किया। ये तो आपकी विनम्रता है पंडित रामकृष्ण, परंतु अब हम चाहते हैं कि आप पूरे दरबार को बताएं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया था। जी महाराज, आदरणीय अच्युत देव जी के साथ आए भीषण बाबू ने ये दुष्कर्म किया है। भीषण बाबू वास्तव में पड़ोसी राज्य के भेदी थे। वो किस राज्य के हैं इसका पता अभी तक नहीं चला है, परंतु तकनीकी रूप से वो एक विशेषज्ञ हैं और इसी कारण से रावण की प्रतिमा में एक यंत्र लगा था जिससे आप पर बाणों का आक्रमण हुआ। भ्राताश्री, त्रुटि हमारी ही है। हमने ही भीषण बाबू को रावण के निर्माण का आदेश दिया था। महाराज, जिस प्रकार रावण की मृत्यु का कारण उसका अहंकार था, उसी प्रकार भीषण बाबू के अहंकार के कारण आपके प्राणों की रक्षा हुई। यदि वो धमकी भरा पत्र हमें नहीं भेजते तो मैं और मंत्रीवर सचेत नहीं होते और ना ही मैं उस योजना को गंभीरता पूर्वक लेता जो मैंने नदी के तट पर सुना था। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। तत्पश्चात आपके स्थान पर खड़े होने के कारण आचार्य उस आग के गोले का निशाना बने। उस दिन पहली बार मुझे शंका हुई। जब मैं भीषण बाबू के कक्ष में गया जहां मुझे वो भेदा हुआ गुड्डा मिला, तब तक भीषण बाबू राज्य से भाग चुके थे। उनके राज्य से भाग जाने पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया महाराज कि आपका जीवन संकट में है। फिर जब मैंने उस चेतावनी भरे पत्र को बार बार ध्यान से पढ़ा जिसमें यह लिखा था कि इस नवरात्रि एक नहीं 2 रावणों का वध होगा, तब मुझे समझ में आया कि आप पर होने वाले आक्रमण का संबंध रावण की उस प्रतिमा से है। रावण की प्रतिमा को ध्यान से देखने पर मुझे उस यंत्र के बारे में पता चला। अब रावण दहन करना भी आवश्यक था और आपकी रक्षा भी। फिर मैंने मंत्रीवर तिम्मरासु और आदरणीय अच्युत देव जी के साथ मिलकर ये पूरी योजना बनाई। मंत्रीवर, रावण दहन के समय महाराज पर आक्रमण होगा। कृपया राज्य के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ को बुलवाइए। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम अभी व्यवस्था करते हैं। ठीक है। ये वो तकनीक है जिससे महाराज पर होने वाला आक्रमण असफल होगा। हमें महाराज की रक्षा के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? जी देखिए,
आपको इस खिलौने की तरह ही एक ऐसे तकनीक का निर्माण करना है जिसमें महाराज के रथ के नीचे ठीक इसी प्रकार की बड़ी शक्तिशाली वस्तु हो। ये देखिए, इसका एक छोर रस्सी से बंधा होगा और रस्सी का दूसरा छोर दाहिनी तरफ मेरे हाथ में होगा। जब महाराज पर आक्रमण होगा तब मैं रस्सी खींचूंगा और महाराज जिस लकड़ी के पट पर खड़े होंगे वो इसके दबाव से उछलेगा। महाराज हवा में होंगे और इस प्रकार बाणों से महाराज की रक्षा होगी। पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छी योजना है आपकी। जी, आप समझ गए आपको क्या करना है? जी मैं समझ गया। मंत्रीवर, आप महाराज को ये पूरी योजना बता दें और उन्हें तैयार रहने को कहें। हम महाराज की भी प्रशंसा करना चाहेंगे। जब हम इस योजना को लेकर महाराज के पास गए तो महाराज ने बड़े साहस के साथ इस योजना को स्वीकृत किया और उसके बाद आक्रमण के वक्त बड़ी स्फूर्ति के साथ उन्होंने अपनी रक्षा की। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। हमारे प्राणों की रक्षा का पूरा श्रेय पंडित रामकृष्ण को जाता है। रामा, धन्यवाद। आज से हमारा जीवन आपका ऋणी हुआ। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 महाराज कृष्णदेव राय की अति सुंदर, आनंदमयी, हृदय को हर्षित करने वाला स्वप्न है। राजनर्तकी सौदामिनी देवी के साथ जल विहार करने में ही आनंद की पराकाष्ठा है। सौदामिनी, सौदामिनी कहाँ चली गई आप? अरे सौदामिनी, आपका तत्थू यहाँ है, आप कहाँ हैं? सौदामिनी, धनीमणि, ये हमारे स्वप्न के जल विहार में धनीमणि दिखाई दे रहा। सत्यानाश, कितना निम्न स्तर का बन गया हमारा स्वप्न। गुरुजी, ओ गुरुजी, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना गुरुजी? आ रहा है ना? हटो, हटो, हमारे स्वप्न से हटो। स्वप्न में? ये मणि लगता है अपना बुढ़ा समझ रहा है कि अभी तक वो स्वप्न में ही है। गुरुजी, ये स्वप्न नहीं, यथार्थ है। देखिए, यथार्थ। ये तो यथार्थ। तो हमारा शयन कक्ष कहाँ है? क्या प्रश्न करते गुरुजी? आपका शयन कक्ष तो आपके निवास स्थान में है ना। अरे मूर्खो, हम ये जल में कैसे आ गए? हम है ना, हम लेकर आए हैं आपको यहाँ पर। हाँ गुरुजी, हम। तुम्हारी इतनी दंडता, तुम हमें निद्रावस्था में उठाकर यहाँ ले आए।
हम तुम दोनों को यहीं डुबो डुबो कर स्थायी निद्रा में पहुंचा देंगे। गुरुजी देखो ना, देखो हम आपका कितना ध्यान रखते हैं। आपकी भलाई के लिए तो हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। भलाई के लिए? हाँ। अरे बुद्धिहीनों के न्यायाधीश, मूर्खों के द्वारपाल, क्या जल में सोने से हमारी क्या भलाई है? वहाँ गुरु माता आपके शयन कक्ष के बीचों बीच जलकुंड बनवाने वाली है ना। हमने सोचा कि आपको जलकुंड में सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए हम आपको इस नहर में ले आए गुरुजी। जलकुंड? दुष्टो, वहीं रुको, हम तुम्हें अभी इसी समय तुम्हारी उद्दंडता का दंड देंगे। रुको। अरे मछली, कान का चुभ गया। अरे धनी, अरे मनी, अरे मछली का कान। वरुणमाला, आज्ञा दे हमारे स्वामी, हमारे इष्ट देव, हमारे प्राणनाथ। प्राणनाथ, आज तुम्हारे चक्कर में इन मूर्खों ने तुम्हारे नाथ के प्राण अलग कर दिए। शांत हो जाइए हमारे प्राण प्रिय पूजनीय प्राणनाथ। कैसे शांत हो जाए? तालाब में तैर कर आ रहे हैं। कांटेदार मछलियों ने वहां चुभोया है कि हम व्याख्या नहीं कर सकते। और एक दुष्ट कछुआ हमारे पीछे पड़ गया था। जहां हम वहां वो, जहां हम वहां वो, जहां हम वहां वो। ये बताइए, ये शयन कक्ष में जलकुंड बनाने का ये नया नाटक क्या है? हम कोई मछली है जो जलकुंड में रहेंगे? ये तो सांप है, इसे तो बिल में ही रहना चाहिए। अभी दो मुआ। स्वामी बस एक सप्ताह तक का कष्ट है। गुरुवार को जलकुंड बनने का शुभारंभ हो जाएगा और फिर आपके जीवन के हर कष्ट का निवारण हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये बताइए, ये आत्मघाती विचार आपके मस्तिष्क में आते कहां से हैं? ये विचार तो महापंडित वामाचार्य जी से मिले हैं। कौन से चारी? वामाचार्य जी। वामाचार्य जी स्वामी, अत्यंत ज्ञानी, परम प्रतापी, महाविद्वान, वास्तुशास्त्र के प्रकांड विद्वान वामाचार्य जी। हमारे रहते हुए हमारे साम्राज्य में एक और महापंडित? कौन है वो दुष्ट पाखंडी जो हम जैसे साक्षात महाकाल के दर्शन कर चुके महापुरुष के इष्ट अनिष्ट के बारे में विचार कर रहा है? स्वामी, आपसे उनकी भेंट समय आने पर निसंकोच कराएंगे, पर उससे पहले आपको एक और कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? आपको उस जलकुंड में जल भरने के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं अपने हाथों से उस नदी से एक मटकी जल भरकर घर तक लाना होगा। और ये आपको तब तक करना होगा जब तक कि वो जलकुंड भर नहीं जाता। मर गया। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओ शारदा महोदया, क्या कर रही हो? उठा लो। बड़ा भारी पत्थर प्रतीत होता है, कमर टूट जाएगी। अपने प्रश्नों का टोकरा उठा लो और यहाँ से प्रस्थान करो। हमारी सूर्य वंदना में बाधा मत डालो। सूर्य वंदना? लगता है आज सूर्य देव पश्चिम दिशा में उदित हुए हैं। क्या सूर्य देव, आपने उदित होने की दिशा बदल दी और मुझे बताया भी नहीं? मैं तो ये पूछा था कि उल्टी दिशा में क्यों जल अर्पित कर रही हो? ओफो, उठा लो। उठा लिया, अब बताओ। अगर अभी आपको पानी पीना होगा तो क्या करेंगे? मैं पूरी नम्रता से अपनी अंजलि उठाऊंगा और तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, ऐसे। सूर्य को अर्घ देना मतलब उन्हें पानी पिलाना, जिसके लिए उन्हें पानी पिलाने वाले से नीचे होना चाहिए, जैसा कि अभी आप हैं। सूर्यदेव किस दिशा में झुकते हैं? पश्चिम में। सूर्य का झुकना मतलब सूर्य का अस्त होना, इसलिए अर्घ हमेशा पश्चिम दिशा में देनी चाहिए। है? वाह वाह वाह, सूर्य देव का दिशा परिवर्तन आप जैसी ज्ञानी ही कर सकती हैं। वाह वाह वाह। उठा लो। अब क्या उठा लूं? अपने व्यंग के बाण उठा लो और उपहास की तरकश में डाल दो। महाज्ञानी वामाचार्य जी ने कहा है ऐसा करने को। वामाचार्य? ये कौन है? और जो कोई भी है, ये ज्ञान की उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? क्या कहा? कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि दरबार जाने में देर हो रही है,
कृपया भोजन परोस दो। फल खा लो, आज हमने भोजन नहीं बनाया है क्योंकि हमने रसोई घर तोड़वा दिया। क्या? रसोई घर क्यों तोड़वा दिया? अरे ऐसा अनिष्ट क्यों किया? क्योंकि वामाचार्य जी ने कहा है हमारी रसोई व्यव्य कोण में बनी है और व्यव्य कोण का संबंध वरुण देव और चंद्रमा से होता है और चंद्रमा तो मन का कारक है और मन तो कितना चंचल होता है। अरे तो मन के चंचल का दंड रसोई घर को क्यों? क्योंकि व्यव्य कोण में बनी रसोई में बने खाने से घर का पुरुष भ्रमित हो जाता है, जो अभी हम देख ही रहे हैं। अर्थात? क्योंकि प्रतिदिन सुबह आप उसी समय सैर करने जाते हैं जब गांव की सभी औरतें मटका लेकर इतराती हुई पनघट पर जाती हैं। शंभू शंभू शंभू, घोर आक्षेप है ये मेरे चरित्र पर। इसके विरुद्ध मैं घनघोर आंदोलन करूंगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ, जब देखो हवा के पंखों पर सवार रहते हो, हमेशा कोई ना कोई विघ्न डालते रहते हो। शारदा को अपना काम करने दे और कल सुबह से सैर बंद। ये अम्मा ने नहीं कहा ना? नहीं, हम कह रहे हैं। अरे कौन है ये वामाचार्य? अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? और अम्मा और शारदा उसकी शिष्य कैसे बन गई? इसने तो एक दिन में ही मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। यदि कहीं मुझे मिल गया ना तो मैं उसका जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा। हाँ,